अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 10 जुलाई को मनाया जाएगा ईद उल अजहा। रीवा में 60,000 कीमत में बिका बकरा। जिले के 3 विकासखंड में चुनाव ड्यूटी के दौरान लापरवाही पर 3 अधिकारियों को कलेक्टर ने किया निलंबित। त्योंथर जनपद के धुसरुम गांव में फर्जी वोटिंग का मामला आया प्रकाश में। और विधानसभा के पूर्व सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली से किया इनकार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 10 जुलाई को मनाया जाएगा ईद उल अजहा यानी बकरीद। त्योहार को लेकर मुस्लिम भाइयों ने भारी उत्साह है। वहीं बकरीद के चलते रीवा में सबसे ज्यादा कीमत का 60,000 का बकरा बिका है। ईद उल अजहा या बकरीद, जिसका मतलब कुर्बानी की ईद, इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति में लगभग 40 दिनों बाद इसे मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उसके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में ये पर्व मनाया जाता है। ईद कुर्बान का मतलब है बलिदान की भावना। अरबी में कर्ब नजदीकी या बहुत पास रहने को कहते हैं। मतलब इस मौके पर अल्लाह इंसान के बहुत करीब हो जाता है। आने वाली 10 जुलाई को इस बार ईद उल अजहा का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है। त्योहार को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में तैयारियां काफी दिनों से की जा रही हैं। कल बकरा खरीदने बाजार सजा हुआ था, जिसमें गांव से और शहर से भी लोग बकरे लेकर आए। इस दौरान सबसे ज्यादा कीमत का यानी 60,000 का बकरा रीवा में बिका है। इस संबंध में हमने कुछ लोगों से बात की। कीमत तो विगत वर्षों से देखा जाए तो इस साल कीमत काफ़ी ज़्यादा है। महंगाई का भी असर दिख रहा है, चूँकि महंगाई और शरीतन देखा जाए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के राह में इंसान कुर्बानी देता है, तो उसको लिए इंसान पैसे की थोड़ा कीमत नहीं देखता। खूबसूरती और कुर्बानी का चूँकि प्रतीक है, इस वजह से बकरा लेता है और अल्लाह की राह पे कुर्बान करता है। उस हिसाब से मैंने भी बकरा देखा है, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है, महंगाई का असर दिख रहा है। देखते हैं, कीमत तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा कारण इसलिए है कि जो जानवर बड़े खूबसूरत होते हैं, उसके वजह से जो लाता है माल व्यापारी, उसको ये लगता है कि हमको कीमत ज़्यादा मिल जाए, और ये पसंद का सौदा होता है। पैसे की बात नहीं होती, खूबसूरती का पैसा आदमी मांगता है, तो सामने वाले को जो अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से लेता है। महंगाई का भी असर दिख रहा है। महंगाई तो कुछ है ही है, जो भाई साल भर मेहनत करता है अपने जानवर के लिए, वो चाहता है ना कि 2 पैसे हमको मिल जाए। अब हमको पसंद आएगा तो हम लेंगे। आपने भी लिया है? हाँ, हमने भी लिया है। जीती हुई प्रत्याशी कृष्णावती तिवारी के पक्ष में उनके पति अवधेश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली से इनकार किया है। विधानसभा अध्यक्ष के निजी सचिव रहे अवधेश तिवारी ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और बताया कि गंगेर जनपद के अंतर्गत सूरा गांव में उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, जो कि 4 मतों से विजयी हुई थी, जिस पर हारी हुई प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी पति सुनीत द्विवेदी ने मतगणना में धांधली के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली नहीं की गई है और मतगणना सही तरीके से हुई है। ये सवाल पूछे जाने पर कि आपने साधारण चुनाव के लिए विधान चुनाव के लिए इतने बड़े पद से त्यागपत्र क्यों दिया और 1 महीने बाद आपने इसकी आधिकारिक घोषणा की, इस पर उन्होंने कहा कि ये विधानसभा का मामला है, उसकी घोषणा कब और कैसे करना है वो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैंने अपनी पत्नी के लिए नौकरी जून में ही छोड़ दी। इसके अलावा ये पूछे जाने पर कि क्या दोबारा नौकरी पर जाएंगे, उन्होंने कहा कि अगर बुलाया जाता है तो जरूर जाएंगे, लेकिन चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे इसलिए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। बहरहाल आपको ले चलते हैं अवधेश तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आप सब लोगों को जानकारी ये देना चाहता हूँ कि हमारे रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेव में एक ग्राम पंचायत सूरा का द्वितीय चरण में 1 तारीख को निर्वाचन हुआ। वहाँ पर निर्वाचन पंच के लिए, सरपंच के लिए, जनपद के लिए और जिला पंचायत के लिए एक साथ चारों पदों के लिए निर्वाचन प्रारंभ हुआ। जिस तरीके से निर्वाचन का नियम ये है कि मतलब सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक निर्वाचन संपन्न कराना है। अगर 3 बजे के बाद भी ऐसे मतदाता हमारे निर्वाचन या मतदान स्थल पर पहुंच जाते हैं और लाइन लगी रहती है, तो उनका भी मत पड़ाने का नियम है। ठीक उसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी वहां पर
अलग अलग मतदान केंद्र के थे, जिन्होंने 3 बजे के बाद अगर लाइन में लगे थे मतदाता और अपने मतदान परिसर में आ गए थे, उनको टोकन बात करके उनका मतदान पड़वाए और मतदान किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं, कोई किसी प्रकार से दिक्कत नहीं, सभी लोगों का मत पड़ गया। कोई भी ऐसा मतदाता नहीं बचा जिनका मत न पड़ा हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अपने मतदान पड़ने के पश्चात हमारे सूरा पंचायत में 4 पोलिंग थी। पोलिंग क्रमांक 175, पोलिंग क्रमांक 176, पोलिंग क्रमांक 177 और पोलिंग क्रमांक 178। इसमें 4 पोलिंग थी। चारों पोलिंग में शांतिपूर्वक मतदान होता है। शांतिपूर्वक मतदान होने के पश्चात मतपत्र पेटी सील की जाती है और सभी हमारे प्रत्याशियों के उसमें मतदान अभिकर्ता रहते हैं, उनकी सबकी दस्तखत होती है। कोई विवाद नहीं, किसी भी प्रकार से कोई विवाद नहीं। फिर इसके बाद सभी मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी द्वारा ये कहा जाता है कि अब तत्काल काउंटिंग प्रारंभ करनी है, इसलिए सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी अपना अपना एजेंट प्रस्तुत करें, एजेंट के फॉर्म जमा करें, जिससे हम मत गणना प्रारंभ कर सकें। सभी अपने अभ्यर्थी के जो हमारे मतगणना एजेंट होते हैं वो अपने फॉर्म जमा करते हैं और कुछ देर बाद मतगणना प्रारंभ हो जाती है। चारों मतदान केंद्रों की मतगणना प्रारंभ होती है और क्रमशः मतगणना प्रारंभ होती है। प्रारंभ होने के पश्चात पहले अलग अलग रंग के अलग अलग वो मतपत्र जो है इकट्ठा करते हैं। फिर इसके बाद इकट्ठा करने के पश्चात सभी जितने भी उम्मीदवार थे, जिन उम्मीदवार को जितने मतपत्र मिले थे, उनके सबकी अलग अलग गड्डी बनती है। ठीक उसी उन्हें कुछ मतपत्र अनवैलिड होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग गड्डी बनती। जो हमारा मतगणना का नियम है, निर्वाचन का नियम है, उस तरीके से किया जाता है। किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं आती, किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं होता और ना ही किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा कोई वहाँ पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती पीठासीन अधिकारियों को द्वारा। 3 विकास खंडों में 3 अधिकारियों का हुआ निलंबन। निर्वाचन कार्य में लापरवाही के कारण कलेक्टर ने थमाया नोटिस। रीवा जिले के 3 विकास खंड जवा, त्योंथर तथा सिरमौर में आज तृतीय चरण का मतदान संपन्न हुआ है। इस दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 विकासखंड के 3 अधिकारियों को कलेक्टर ने निलंबन का नोटिस थमाया है। बताया जा रहा है कि त्योंतर विकासखंड में एक अधिकारी नशे की हालत में निर्वाचन का कार्य देख रहे थे, जिसके कारण तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने उन्हें निलंबित किया है। इसके अलावा 2 अन्य कर्मचारियों के द्वारा अपने घर के प्रत्याशियों के पक्ष में एजेंट बनकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसकी जानकारी लगने पर कलेक्टर ने उन दोनों कर्मचारियों को भी निलंबित किया है। दरअसल त्योंथर विकासखंड के मतदान केंद्र क्रमांक 108 के पीठासीन अधिकारी महेश प्रसाद शर्मा तथा सहायक वर्ग 1 जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्वाचन कार्य के दौरान नशे की हालत में मतदान दल के सदस्यों से गाली गलौज की जा रही थी, जिसके बाद शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने निलंबन का नोटिस थमाया है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के द्वारा अवैध तरीके से अपने भतीजे के पक्ष में मतदान कराने को लेकर मतदाताओं को परेशान करने वाले व्याख्याता हीरामणि शर्मा को भी निलंबन का नोटिस थमाया गया है। वहीं मतदान के दौरान अपनी माताजी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते पाए जाने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर मनोज पुष्प ने शासकीय विद्यालय के शिक्षक सुखेंद्र सिंह को भी निलंबित किया है। निर्वाचन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसमें लापरवाही करने और बदमाशी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक होता है। तो आज 3 लोगों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई है। उसमें से एक व्यक्ति ने मतदान केंद्र में जाकर बदमाशी की थी और पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी करने के बजाय उसने वहां परेशानियां पैदा की थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दूसरा, एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी कटवा के मतदान दल में से और मतदान के अंदर वो बिना किसी अधिकारिता के एजेंट की भूमिका निभा रहे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और जिन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है उनके सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के अंतर्गत और इलेक्शन के रूल्स के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाए। त्योंथर जनपद के घुसरुम में 3 वोट फर्जी तरीके से पड़े। असली वोटर वोट डालने के लिए वंचित, वहीं 80 साल से ऊपर की वृद्धा ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया।
रीवा जिले के घुसरुम गांव से फर्जी मतदान करने का मामला प्रकाश में आया है। जब एक व्यक्ति द्वारा पोलिंग बूथ पर मतदान करने गया तब उसके होश उड़ गए जब उसको पता चला कि उसके नाम से किसी और ने ही मतदान कर दिया है। इस विषय में जब मीडिया ने वोटर से जानकारी ली तो वोटर द्वारा मीडिया को बताया गया कि हमारे नाम से कोई दूसरा मत का प्रयोग कर चला गया है। वहीं बताया जा रहा है कि एजेंटों की गड़बड़ी से फर्जी मतदान का मामला प्रकाश में आया है। मतदान के दौरान एक सकारात्मक बात भी सामने आई, जहां एक बेहद वृद्ध महिला 80 साल से ऊपर की वृद्धा ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं मतदाता की ओर, जिन्होंने मीडिया को क्या जानकारी दी, आप भी सुनिए। आज हमारे साथ हुआ साहब, हमारा वोट नहीं पड़िया है। क्या बोल रहे हैं पोलिंग बूथ कर्मचारी? कहीं तुम्हारी वोट पड़ चुकी है, तुम जाओ। कौन आपकी वोट डाल के चला गया है? अब क्या मालूम, साहब को डाल दी। और ऐसे कितने लोग हैं जो वोट नहीं डाले हैं, उनकी वोट पड़ गई? अब हम भर हैं सर, और तो हम नहीं जानते, हमारे तक घंटन। बेला से सिलपरा रिंग रोड फेज 2 में उठे सवाल, कहा किसानों के साथ हुआ अन्याय, बिना मुआवजा दिए विस्थापित कर दिया। किसान ने बेला से सिलपरा तक बनने वाली रिंग रोड को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आखिर बेला से सिलपरा नेशनल हाईवे कब थी? भारत सरकार के राजपत्र में नेशनल हाईवे 39 का छूटा हुआ भाग बन रही रिंग रोड फेज 2 सिलपरा से केमार बेला तक के किसान प्रभावित हुए। भूमि, मकान, बगीचे सभी हुए प्रभावित, कोई सुनवाई नहीं। विदित हो कि कई बार सर्वे हुए, उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ क्योंकि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग प्रभावित हो रहे थे। इस बार सर्वे करके निरीह किसानों को बलि का बकरा विकास के नाम पर बना दिया गया। उनके हितों की लगातार अनदेखी की गई, उन्हें पूर्णतया विस्थापित कर दिया गया। पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना, उनके मकानों का उचित मुआवजा दिए बिना उन्हें विस्थापित किया गया। उनके साथ अन्याय किया गया है। आज आप देख रहे हैं ये सिलपरा मुलैया टोला है और जो हमारे यहाँ बेला से सिलपरा रोड बन रही है उसमें हमारे किसान परिवार के लोग विस्थापित हो गए हैं। पहले रेलवे ने इनकी ज़मीनें ली, नहर में ज़मीनें गई और जो राजपत्र प्रकाशित हुआ था उसमें लिखा हुआ था NH 39 किलोमीटर 5 से 13 किलोमीटर तक। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने यहाँ के रीवा के जनप्रतिनिधियों से और जिला प्रशासन से ये जानना चाहते हैं कि बेला से सिलपरा कब NH 39 थी। क्या ये जो रोड बन रही है वो न्याय संगत है? हमारे किसानों को बेघर कर दिया गया। अब ये सोचिए, बरसात का मौसम है, कभी इन लोगों ने अपने हाथों से अपने घरौंदे को बनाया होगा, आज उसी हाथों से अपने घर को खुद उजाड़ रहे हैं। ना उनके मकानों का सही मुआवजा मिला, ना उनकी ज़मीनों का सही मुआवजा मिला। कई बार जिला प्रशासन से लेके जनप्रतिनिधियों से हमने भी मांग की थी कि इन लोगों को समुचित पुनर्वास के बिना विस्थापित ना किया जाए। इन लोगों को विस्थापित कर दिया गया। सारा शहर हमारा तमियास गीन बना देखता रह गया। क्या यह न्याय है? हम अपने शहरवासियों से भी मांग करते हैं कि किसी के साथ हो रहे अन्याय के प्रति भी आवाज़ उठाएं। विकास होना सही है, लेकिन क्या गरीबों को उजाड़ के ये कब तक विकास होता रहेगा, ये सवाल है। और हम अपने राजनेताओं से मांग करते हैं कि विकास करिए, लेकिन विकास करके किसी का विनाश करके विकास ना करें, नहीं आने वाले दिनों में परमात्मा भी आपको माफ़ नहीं करेगा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें।
अमरपाटन के रहने वाले चंद्रदेव सिंह, जिनकी उम्र 45 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में जब हमारे कैमरामैन उनसे बात करने पहुंचे, उनके परिजनों ने साफ इनकार कर दिया। क्या नाम है, कहाँ के हैं? चंद्रसेन सिंह अमरपाटन में। कैसा एक्सीडेंट हो गया? भैया थोड़ा इस तरह की मामले। नगरीय निकाय के चुनाव के दौरान जारी है नेताओं का चुनावी दौर। इसी कड़ी में आज राजेंद्र शुक्ल ने वार्ड क्रमांक 9 का दौरा किया और अपने प्रत्याशी के लिए बघेली में वोट मांगे। आपको बता दें कि सड़क के उस पार वार्ड क्रमांक 10, जहां के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है, वहीं देखना यह भी होगा कि हाल ही में गैस, डीजल, पेट्रोल, खाने के पदार्थ जैसे दूध, पनीर, अनाज, खाद्य तेल आदि के दामों में बेतहाशा वृद्धि का रीवा की जनता 23 साल से काबिज सरकार को किस तरह से देखती है। बनाई जाएंगी तो 2.5 लाख रुपया मिला है, तो जेकर नहीं मिला है उसका भाई का दे, दूसरा न दे पाई। तो जिसका मकान बन गया उनके मकान को देख के आप भी ये सोचिए कि कल आपका भी मकान का पैसा मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2024 तक ये देश में कोनो ऐसा शहर गाँव न बची जेके कोनो मोहल्ला टोला में कोनो गरीब कच्चे मकान में रही, ऐसा कोनो घर न बची। अभी आ गया भाषण लेकर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।